जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। कथा आरंभ करते हैं। आज तीसरा अध्याय 25वां श्लोक। हे भारतवंशी अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता है तो उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, समस्त कर्मों से अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। जिस मनुष्य की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित कर्मों में पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है। जिसको शास्त्र विहित कर्मों में पूरी श्रद्धा है और जिसको ये विश्वास है कि शास्त्र विहित कर्म यज्ञ तप दान करते हैं तो उसका हमें पूरा फल मिलता है। और जो न तत्वज्ञ है, जो न तो तत्व को जानता है और न दुराचारी है, ऐसे जो न तो तत्व को जानता है न दुराचारी है किंतु कर्मों भोगों और पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्य के लिए शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य को अज्ञानी कहा गया है, अविद्वान कहा गया है। जो शास्त्र विहित कर्म तो करता है परंतु जो भोगों में भी आसक्त है, जो पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों को कामना के कारण, जिनमें दिन पे दिन नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहती है, यहाँ भगवान ने ऐसे मनुष्यों को अज्ञानी कहा है। वे केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं कि वो सकाम कर्म करते हैं कि इन कर्मों के फल के रूप में हमें भोगों की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे मनुष्यों को अज्ञानी कहा गया है। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी परमार्थ आलस्य न रहकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से सब कर्म करते हैं। जो ऐसे मनुष्य होते हैं वो उनमें आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, पर वो सावधानी पूर्वक और पूरे विधि विधान से सभी कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है यदि हमसे कर्मों को करने में कोई भूल चूक हो गई तो हमें फल जितना मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। जैसे वो यदि यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो पूरा विधि विधान से करते हैं और उनके मन में ये विश्वास रहता है कि यदि हमने विधि विधान में कोई भूल कर दी तो हमें उतना फल नहीं प्राप्त होगा जितना फल प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान ने यहाँ जो विधि विधान से कर्म करते हैं, सकाम कर्मों में जो लगे हुए हैं, उनको अविद्वान कहा है और विद्वान को भी कहा है कि वह भी
उसी प्रकार कर्म करे लोक संग्रह के लिए, लोक हित के लिए। जिस प्रकार अविद्वान धन को पाने के लिए, पद को पाने के लिए जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। जिनमें कामना, ममता, पक्षपात, आसक्ति, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ विद्वान कहा गया है, जिसमें ना कामना है, ना ममता है, ना आसक्ति है। ऐसे तत्व के जानकार पुरुष को, जिन्हें तत्व की प्राप्ति हो गई है, उन्हें विद्वान कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। कि जो विद्वान पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, उनकी स्वाभाविक ही वो जो भी आचरण करता है, वो मर्यादा के लिए, मर्यादा में सुरक्षित रखने के लिए, मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्यों की भोगों में, मोही मनुष्यों की कुटुंब में। जो भोगी मनुष्य होता है, जिसे ये रहता है कि मैं संसार के सारे भोगों को भोग लूं, और जिसे मोह होता है, मोही मनुष्य की अपने परिवार में, उसे अपने परिवार से बहुत लगाव होता है, और लोभी मनुष्य को धन से बहुत प्रेम होता है। लोभी मनुष्य वो बोलता है कि प्राण चले जाएं पर धन न जाए। तो लोभी मनुष्य की धन में बहुत वृत्ति होती है। ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यों की प्राणी मात्र के हित में प्रेम होता है, रति होता है। जो श्रेष्ठ तत्व पुरुष हैं, उनका भी प्राणियों के हित में ऐसा ही प्रेम होता है। उनके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूँ, ऐसा भाव भी नहीं होता। इस बात का उन्हें अभिमान भी नहीं होता कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ या दूसरे का हित कर रहा हूँ। उनके द्वारा स्वतः, उनकी द्वारा अपने आप लोक हित के लिए कार्य होता रहता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि संत जब समाज में रहते हैं, तो उनके रहने से भी समाज का कल्याण होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए, कि मुझे पूरा फल प्राप्त हो, मैं जो भी यज्ञ कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी की फल में आसक्ति नहीं होती। जो ज्ञानी होता है, उसकी फल की कोई इच्छा नहीं होती, फल में आसक्ति नहीं होती, और उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं होता। अतः उसके द्वारा कर्मों की अपेक्षा होना संभव है, कि वह अ, कर्मों की उपेक्षा होना संभव है, कि वह कर्मों का त्याग भी कर सकता है। इसीलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी की तरह एकदम मन लगाकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कि जैसे अज्ञानी धन पाने के लिए कर्म करता है, ऐसे ही तुम भी लोक हित के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करो। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले, जो जब विद्वान आसक्ति रहित होकर, उसके मन में तो कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, तो जो आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान पुरुष के कर्मों का असर पड़ता है। कि विद्वान जैसा कर्म करता है, उसका समाज पर भी असर पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष न दिखे, न दिखाई दे, कि जो विद्वान है वह निष्काम भाव से कर्म कर रहा है,
वो उन्हें नहीं दिखाई दे, फिर भी मनुष्य के निष्काम भाव पर दूसरे पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पूरे समाज पर और पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। कि जब तक वह निष्काम भाव से शास्त्रों में विहित कर्म, जिन कर्मों को शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है, वह नहीं करता, तब तक उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका करना समाप्त नहीं होता, और काम करने का एक भाव बना रहता है कि मैं और दौलत पालूं, मैं और ऐश्वर्य पालूं, मैं और सुखों को प्राप्त करूं। कारण कि समय नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। कि जो हमारा स्वरूप है वह तो नित्य है, अविनाशी है, और कर्म जो है और उनके फल जो हैं वो विनाशी हैं, नष्ट होने वाले हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न कर कर केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए कर्म न करके दूसरों के हित के लिए कर्म करे, तभी उसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तभी उसका कल्याण हो सकता है। संसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्म योग निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमारे मन में ये भाव रहता है कि वो पदार्थ हमें मिल जाए तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। हम पदार्थों को मूल्यवान समझते हैं, इसीलिए हमें निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाएगा। जो कर्म योग गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, उसका पालन तभी सुगम है जब हम हमारे मन में पदार्थों का, भौतिक पदार्थों का महत्व न रहे। 27वां श्लोक। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। कि सारे कर्म तीन गुणों में, प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। पर अज्ञानी मनुष्य, साधारण मनुष्य, वो ये मान लेता है कि मैं करता हूँ, और इस कर्ता भाव से वो बंध जाता है। जिस समष्टि शक्ति से, समष्टि जो सारे संसार की शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती है। कि कोई तो शक्ति है जिससे गंगा भी प्रवाहित होती है, जिससे वृक्ष भी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, और हमारा शरीर भी जिससे बढ़ता है। मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है। उसी उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य को देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। कि जिस शक्ति से
सारे संसार की क्रियाएं होती हैं, उसी शक्ति से हमारे शरीर की भी क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो भाग कर लेता है, कि जिस शक्ति से इस सारी सृष्टि का संचालन होता है, मनुष्य अज्ञान के बस उसी शक्ति के दो भाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है, कि सारी क्रियाएं जो हैं वो स्वतः उस शक्ति के द्वारा होती हैं। सारी सृष्टि का संचालन किसी शक्ति के द्वारा होता है। पर मनुष्य जो है वो देखता है, सुनता है, जो कर्म करता है उसमें वो अपने को कर्ता मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों, प्रकृति से तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनका विस्तार से आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे। सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, जो हमारे पांच भूतों से जो हमारा ये भौतिक शरीर बना है, पंच तत्वों से बना हुआ पंचभूत, पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, जल। अग्नि और तेज एक ही है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। 10 इंद्रियां और इंद्रियों आदि के शब्द आदि 5 विषय। 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और उनके 5 विषय है। ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। ये सभी प्रकृति के ही गुण कहे जाते हैं। और इन 24 तत्वों से ही हमारा जो शरीर है वो इन 24 तत्वों से ही बना है। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं, चाहे एक व्यक्ति की हो या सारे संसार की हो, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। हमारे स्वरूप में कोई क्रिया है ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वो प्रकृति के गुणों से ही होती है, मन से होती है, बुद्धि से होती है। हमारे ये जो जितने भी गुण हैं, सत्व, रज, तम, जो भी क्रिया होती है वो इन तीनों गुणों में स्थित होकर ही होती है। जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, दोनों एक ही जाति के हैं। समुद्र में भी जल है और लहर में भी जल है। अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है। उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है, कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। जो ये शरीर हमें चलता फिरता दिखलाई देता है उसकी संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को मैं नहीं मानता, पर फूल से शरीर को मैं मान लेता है। वह संसार के साथ शरीर की एकता है, लेकिन संसार को मैं नहीं मानता, वह शरीर को मैं मान लेता है। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का वह कर्ता बन जाता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर की मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जब वो शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है कि यह शरीर मैं हूँ,
ये शरीर, मैं शरीर ही हूँ, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं तो मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, उसे आदर सम्मान की इच्छा होने लगती है, सब पदार्थों की इच्छा होने लगती है। उसका इस ओर ध्यान नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंध गया हूँ। जब से मैंने शरीर को ये मान लिया है कि मैं शरीर ही हूँ, तब से मैं शरीर से बंध ही गया हूँ। अब कामनाएं कर कर कि मुझे धन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, और बंधन में बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। गीता की एक साधारण शैली है। गीता कहती है कि पहले आप मान लो। जब आप दृढ़ता से मान लोगे तो आप जान भी लोगे। कि आप मान लो दृढ़ता से कि भगवान है, तो धीरे धीरे आप भगवान को जान भी लोगे। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं प्रकृति गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। अगर यदि ऐसा अनुभव नहीं भी होता है, तो साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, उसने पहले ये गलत मान्यता कर ली थी। ऐसे ही गलत मान्यता क्या कर ली थी कि मैं शरीर हूँ। उसने ये गलत मान्यता कर ली थी कि मैं शरीर ही हूँ। ऐसे ही वह सही मान्यता करके कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं इन गुणों से अ, मैं इन गुणों से मुक्त हूँ, ऐसा ही वह अगर यदि सही मान्यता करता है तो उससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि हमने ये मान लिया कि मैं शरीर हूँ। अब यदि हम ये मान लेंगे, मन में दृढ़ विश्वास कर लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा स्वरूप अलग है, तो मानी हुई बात जो हमने मान रखी थी, वो नहीं मानने से मिट जाएगी। यह सिद्धांत है। इसी बात को प्रकट किया है कि मैं करता हूँ, इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए। हम लोगों के मन में हर समय ये भाव रहता है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये संसार वैसे ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं करता हूँ, इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता। ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी कि मैं करता नहीं हूँ। ऐसी जो वास्तविक मान्यता है, उसको करना होगा। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि हमारे साथ इतनी दृढ़ है कि मैं, ये जो मैं है, ये छूटता नहीं है। ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले जो ज्ञान होता है, वो मैं का ही ज्ञान होता है कि मैं हूँ। तो मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ये असत्य मान्यताएं इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम होता है। फिर मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ऐसी सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होगी। कि जो तो ये मान्यताएं हैं, ये तो असत्य है कि मैं करता हूँ, मैं शरीर, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये तो सत्य मान्यताएं। तो अगर यदि हम इनको मानेंगे तो ये दृढ़ क्यों नहीं होगी।
स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि मैं को मिटाने का बड़ा सुंदर तरीका है कि ये मानने लग जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी। जब हमारे मन में ये भाव, ये जो सत्य है, ये दृढ़ हो जाएगा तो फिर इनको कौन छुड़ा सकता है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में होती है। हमारे जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी जड़ विभाग में होती हैं। गीता में मन को, शरीर को, सबको जड़ कहा है। और चेतन विभाग में कभी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का अर्थ है कि अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना। परा और अपरा प्रकृति के बारे में हम आगे अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अपरा प्रकृति का जो अंश अहंकार है उसके साथ संबंध मान लेना, अर्थात अहंकार को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ, और उसी को तादात्म्य कहते हैं कि अहंकार से हमने शरीर से अपना तादात्म्य बना लिया कि मैं शरीर ही हूँ। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला समय परमात्मा का अंश है। हमारा जो चेतन स्वरूप है वह परमात्मा का अंश है, पर वह अपने को एक देशीय मान लेता है कि मैं ये शरीर ही हूँ। और उस समय में कर्तापन संभव नहीं है। वास्तविकता तो जो चेतन स्वरूप है उसमें कोई कर्तापन है ही नहीं। और वास्तव में समय शरीर से मिल सकता ही नहीं, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। और वास्तव में तादात्म्य होता नहीं है, पर उसे वह मान लेता है। और समय कर्ता बनता नहीं, आवेग पूर्वक अपने को कर्ता मान लेता है। और अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। कि जब तक हम अपने को कर्ता नहीं मानते तब तक हम पे कोई शास्त्रीय विधि निषेध लागू नहीं होते और हम पे कर्म फल भी लागू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हमने कर्ता मान लिया तो हम पे कर्म फल लागू होने लग जाएगा। समय स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। समर्था ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है, परंतु अपने को कर्ता मान लेने से प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है और जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। कि जो कर्ता अपने को मान लेगा उसी को कर्मों के फल भी वही भोगता हो जाएगा। यदि हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे तो हमें स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों के फल का भी भोग नहीं करना पड़ेगा। हम उनके हमारे कर्म जो हैं वो अकर्म हो जाएंगे। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे तो कर्म अकर्म होकर हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय 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 जय। राम राम सबको।